नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि बहुत से लोग इस गीत के बारे में ये समझते हैं या सोचते हैं, ये जानकारी है कि इस गीत को कंपोज आर.डी. बर्मन साहब ने किया है, एस.डी. बर्मन साहब ने नहीं किया। रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया, साहिर साहब ने लिखा। तो कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, एस.डी. बर्मन साहब जब म्यूजिक दिया करते थे तो उनके बेटे पंचम असिस्टेंट हुआ करते थे, उनके साथ संगीत दिया करते थे। बाद में वो संगीतकार बने, तीसरी मंजिल, और फिर हम जानते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब के जलवे रहे। तो वो असिस्ट करते थे अपने पिताजी दादा एस.डी. बर्मन साहब को। लेकिन ये बात आती है कि बहुत सी धुनें उन्होंने बनाई, कंपोजिशन उनकी रहती थी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म प्यासा में, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। अद्भुत गीत रफ़ी साहब ने गाया है, साहिर साहब के शब्द जॉनी वॉकर साहब के लिए। अब प्यासा फिल्म में एस.डी. बर्मन साहब और साहिर साहब, इसके बाद फिर इन्होंने काम नहीं किया, इसके पहले कई फिल्मों में काम किए। अब गुरुदत्त साहब की ये फिल्म थी और बाजी में ये साथ काम कर चुके थे, एस.डी. बर्मन साहब और साहिर साहब, और भी फिल्में। लेकिन फिर ओपी नैयर आ गए थे। लेकिन प्यासा एक थोड़ा सा शायर की कहानी थी, सीरियस किस्म की फिल्म थी। तो गुरुदत्त ने तय किया कि बर्मन दादा का संगीत इसमें लेंगे और ये तय हुआ। गीत बन रहे थे, नज़में जो इसमें हैं बहुत सी, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, और एक से बढ़कर एक गीत। लेकिन कॉमेडी सिचुएशन में, क्योंकि इसमें जॉनी वॉकर साहब थे और ये तय हुआ गुरुदत्त ने कि ये जो गीत होगा, सर जो तेरा चकराए, ये जॉनी वॉकर साहब पे पिक्चराइज होगा और ये लाजमी सी बात है, थोड़ा सा कॉमेडी रहेगा। अब हुआ क्या, बर्मन दादा गीत बना चुके थे फिल्म प्यासा के। इसी बीच गुरुदत्त साहब इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने एक फिल्म देखी। जी हाँ, हैरी ब्लैक, ये फिल्म देखी 50s में। और इस फिल्म में एक धुन थी, वो धुन उन्होंने सुनी वहां पर। तो उन्होंने सोचा कि इस पर एक गीत मैं अपनी फिल्म में रखूंगा। वो वापस आए। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि हैरी ब्लैक एंड द टाइगर 1958 के आसपास फिर भी ये फिल्म भारत में भी रिलीज हुई थी, हैरी ब्लैक के नाम से इंग्लैंड में, और हैरी ब्लैक एंड द टाइगर। खैर, अब जब गुरुदत्त साहब वापस भारत आए इंग्लैंड से, इस फिल्म का वो पीस सुन के म्यूजिक का, तो उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब से कहा कि दादा, मैंने एक धुन सुनी है, साहिर साहब ने लिखा है, सर जो तेरा चकराए, आप इसे कंपोज कर दीजिए इस धुन से। तो एस.डी. बर्मन साहब ने कहा कि गुरुदत्त से कि गुरु, मैं अपनी धुनें बनाता हूं और कल को अगर ये फिल्म यहाँ रिलीज होगी भारत में और इसका म्यूजिक लोग सुनेंगे या पता चलेगा, तो लोग कहेंगे कि एस.डी. बर्मन के चोरी करते हैं, मुझ पर ये इल्जाम लग जाएगा। और मैं, तुम जानते हो किस तरह से काम करता हूँ। लेकिन गुरुदत्त कहने के मुझे बहुत अच्छी ये धुन लग रही है, आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो दादा ने कहा कि काम करते हैं कि अंतरे तो मेरे ही रहेंगे, मुखला थोड़ा सा ले लेते हैं। खैर साहब, ये बात तय हो गई। अब जब रिकॉर्डिंग हुई तो एस.डी. बर्मन साहब परेशान थे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल काम करते थे। लिहाजा रफ़ी साहब को बुलाया गया कि रफ़ी साहब ने पूरी सिचुएशन समझी जॉनी वॉकर साहब के लिए, तो वो गाते ही रहते थे और क्या मस्ती में गाया है। और जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी स्टूडियो में बम्बई में, तो अंतरे दादा के रहेंगे और मुखड़ा इस धुन से ले लेंगे। लेकिन एंड टाइम पे एस.डी. बर्मन साहब ने मुखड़े में भी अपनी जो धुन थी उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, पूरा उसे नहीं लिया, बदल दिया। और गुरुदत्त साहब को ये बात पता भी नहीं चली। और ये गाना इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ, इतनी मस्ती में रफ़ी साहब ने गाया कि आज भी माइलस्टोन्स होंगे दोस्तों। सर जो तेरा चकरा या दिल डूबा जाए, अलग ही गीत है। मैं समझता हूँ कि जॉनी वॉकर साहब और रफ़ी साहब ने बहुत गीत गाए जॉनी वॉकर साहब के लिए, लेकिन ये गीत अद्भुत है। तो फिर ये हमारे प्यारे एस.डी. बर्मन साहब ने किया और गुरुदत्त भी खुश और गीत तो कामयाबी हुआ। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा पे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ। अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है ना खुशकी।
जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत तेरे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको ये भी बताएं कि ये बात इसलिए पक्की है, हम इसको मान के चलते हैं, क्योंकि इसका जिक्र अबरार अलवी साहब ने किया है अपनी किताब में, जिनमें उन्होंने बात की, और खुद गुरुदत्त साहब के भाई देवीदत्त जी ने इसका जिक्र किया है। तो हम ऑथेंटिक बातें आप तक लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो हमने सोचा इस बात को भी आपके सामने क्लियर कर दें। अब एक बात और इसमें यह आती है कि लोग ये कहते हैं कि इस गीत को कंपोज आर डी बर्मन साहब ने किया है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आर डी बर्मन साहब, ये बात आती है कि उन दिनों मुंबई में ही नहीं थे, वो बाहर थे, कोलकाता में थे या कहीं और थे, बाहर थे, और एस डी बर्मन साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया है। और जो जानकार हैं, जो मौजूद थे रिकॉर्डिंग में, वो भी कहते हैं कि आर डी बर्मन थे ही नहीं रिकॉर्डिंग में। और दूसरा जो संगीतकार हैं, जो एस डी बर्मन साहब की धुनों को जानते हैं, उन्होंने कहा इसमें सब कुछ दादा का है, रिदम हो, मेलोडी हो, जो वो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें ये बताती हैं कि खालिस एस डी बर्मन साहब ने इस गीत को कंपोज किया है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये एस डी बर्मन साहब का है, जो गीत है उनकी कंपोजिशन है, आर डी बर्मन की नहीं है। तो ये गलत बात चलती रहती है, तो हमने सोचा इसको भी आपके सामने क्लियर कर दें। बहरहाल ये थी इस गीत के बनने की कहानी, मजेदार गीत के बनने की कहानी, जिसमें एस डी बर्मन साहब, गुरुदत्त पीछे पड़ गए, और साहिर साहब ने लिखा, रफ़ी साहब ने मस्ती में गाया, जॉनी वॉकर साहब के ऊपर पिक्चराइज है, जो गीत आज भी माइलस्टोन है दोस्तों। तो ये थी इस गीत की कहानी, जिसमें हमने इन सबको याद किया। आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उस पर भी यकीनन प्रोग्राम बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।